If you are a doctor, then this video is for you. In this video, I'm going to talk about how you can optimize your Instagram profile in a way that anyone who is visiting your profile are more likely to become your follower or book your consultation. So there will be mainly 5 topics around which I will be talking around. First is Instagram profile basics, that how you have to keep your username and name so that anyone who is searching in your locality, in your specialization are more likely to find your name. After that, I will talk about bio structure that builds trust, because Instagram has a limit of 150 characters under which you have to write bio. That's why it is very important to write bio very precise and concise and very clear in a way that anyone who is reading that get a clear structure about what you do, whom you help, and how they can contact you. After that, I will talk about clear call to action for booking. एंड यहाँ पर इसके बारे में बात होगी दैट एनीवन हु वांट्स टू बुक योर कंसल्टेशन और ज्वाइन योर कम्युनिटी और बाय एनी ऑफ योर डिजिटल प्रोडक्ट, तो वो किस तरीके से वो चीज़ कर सकते हैं. आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट पिन पोस्ट एंड हाईलाइट्स स्ट्रेटेजी. जो आपको इंस्टाग्राम की तरफ से 3 पोस्ट को पिन करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर आपको कौन कौन से पोस्ट पिन करने चाहिए एंड आप हाईलाइट्स के ऊपर किस टाइप के वीडियोज या स्टोरीज को डालोगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आफ्टर दैट आई विल टॉक अबाउट हाउ टू मेक योर प्रोफाइल लुक प्रोफेशनल. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट पॉइंट, दैट इज यूजर नेम ऑप्टिमाइजेशन. तो यहाँ पर आपको 2-3 पॉइंट्स आपके ध्यान में रखनी है. फर्स्ट इज आपको यूजर नेम के अंदर अपना नाम डालना है एंड उसके बाद यूजर नेम बहुत ही ज्यादा सिंपल रहना चाहिए, इजी टू रिमेंबर रहना चाहिए एंड सर्चेबल रहना चाहिए कि लोगों को टाइप करने में या फिर आसानी हो याद रखने में. एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर आप ये फॉलो कर सकते हो कि आप अपना नाम डाल सकते हो एंड उसके बाद आप अपना स्पेशलाइजेशन डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आंचल डॉट ऑन्कोलॉजिस्ट, ये है. यहाँ पर आपने अपना नाम डाला एंड उसके बाद जो है जो भी आपका स्पेशलाइजेशन है आप उसे डालोगे. एंड उसके बाद ये मैटर क्यों करता है, क्योंकि इट मेक्स योर प्रोफाइल इजी टू रिकॉग्नाइजेबल. मतलब अगर कोई भी इंसान आपका प्रोफाइल देख रहा है तो उसे डायरेक्ट पता चलेगा कि अच्छा आपका नाम ये है एंड आप करते ये हो, आपका स्पेशलाइजेशन क्या है. एज आई सेड, इट हेल्प्स पीपल टू रिमेंबर योर स्पेशलाइजेशन. एंड उसके बाद ये होता है कि ये एसईओ फ्रेंडली होता है. एसईओ फ्रेंडली से ये मतलब है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वो आपका नाम रैंक करता है. इट मीन्स कि अगर कोई भी इंसान सर्च कर रहा है कैंसर से रिलेटेड या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट सर्च कर रहा है एंड आपने यूजर नेम के अंदर ये ऑन्कोलॉजिस्ट वर्ड डाल करके रखा है, देन इट इज मोर लाइकली कि आपका अकाउंट जो है उसे टॉप पर सर्च होगा, शो होगा. एंड उसके बाद अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज नेम फील्ड. अब देखो, जब आपने अपना यूजर नेम रख लिया अपना नाम प्लस अपना स्पेशलाइजेशन के साथ, देन सेकंड थिंग इज हाउ यू विल कीप योर नेम. एंड यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आपको फॉलो करना है ताकि आपका अकाउंट काफी ज्यादा एसईओ फ्रेंडली बने एंड जो भी लोग आपके प्रोफाइल को देख रहा है उससे जो है डायरेक्ट एक क्लियर मैसेज जाए. तो यहाँ पर आप इस तरीके से अपना नाम लिख सकते हो दैट आपने अपना नेम डाला एंड उसके बाद एक वर्टिकल लाइन डाली एंड उसके बाद अपना स्पेशलाइजेशन डाला. एंड अगर आप अपने लोकेलिटी को टारगेट कर रहे हो, अपने एक सर्टेन लोकेशन को टारगेट कर रहे हो, तो आप उस लोकेशन को भी डालोगे. एंड अगर आप ऑल ओवर द इंडिया या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड को टारगेट कर रहे हो तो फिर लोकेशन डालने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर आंचल अग्रवाल वर्टिकल लाइन ऑन्कोलॉजिस्ट. एंड अगर यहाँ पर हमें एक किसी स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना रहता देन हम यहाँ पे वर्टिकल लाइन डाल करके दिल्ली डालते. अब इससे होता क्या है कि अगर आप इस तरीके से नाम रखते हो तो इट हेल्प्स लोकल पेशेंट टू फाइंड यू. अगर लेट से अगर आप अमृतसर में हो एंड अगर आपने अपने नेम के अंदर अमृतसर डाल करके रखा है एंड कोई इंसान सर्च करता है ऑन्कोलॉजिस्ट इन अमृतसर, तो आपका अकाउंट जो है टॉप पर सर्च करेगा. एंड इवन अगर वो गूगल के ऊपर जाकर के सर्च करता है तो आपका अकाउंट जो है उसे शो होगा. एंड उसके बाद इंप्रूव सर्च विजिबिलिटी, एज आई सेड, instantly communicates your expertise. And one more thing, that username and name both are important. and आप दोनों को एक स्पेसिफिक वे में, जिस तरीके से मैंने बताया है, इस तरीके से अगर आप ऑप्टिमाइज करते हो देन यू आर मोर लाइकली टू बी फाउंड बाय योर आइडियल पेशेंट्स. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज बायो स्ट्रक्चर. एंड बायो इंस्टाग्राम में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड यहाँ पर एक और चीज होती है कि बायो में इंस्टाग्राम की तरफ से 150 कैरेक्टर्स का लिमिट होता है. दैट्स वाई आपको बायो बहुत ही कॉन्साइज और बहुत ही एक्यूरेट तरीके से लिखना होता है सो दैट एनीवन हु इज विजिटिंग योर प्रोफाइल उसे एक डायरेक्ट क्लियर मैसेजिंग जाए कि आप करते क्या हो, आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है एंड वो आपको किस तरीके से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर मेनली 3 पर्पस ऑफ योर बायो. एंड इसके अलावा आप कुछ भी मतलब इधर उधर की चीजें आप बायो के अंदर मत डालो, क्योंकि बायो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड हियर इज द 3 सिंपल लाइन बायो जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए काम कर सकता है. फर्स्ट लाइन, व्हाट यू डू. यहाँ पर आप एक्सप्लेन करोगे कि आपका स्पेशलाइजेशन क्या है, आप करते क्या हो. आफ्टर दैट यू विल इन लाइन 2 यू विल शो योर क्रेडिबिलिटी कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आपके एक्सपीरियंस क्या है
एंड अगर मतलब आपने बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट करके रखा है, आपने हाई अमाउंट ऑफ सर्जरी करके रखी है, देन आपको उस चीज के भी बारे में मेंशन करनी है। एंड थर्ड लाइन विल बी क्लियर कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आप लोगों को बताओगे कि आप उनका अगला स्टेप क्या चाहते हो। उन्हें आप कम्युनिटी के अंदर ऐड करना चाहते हो, उन्हें फ्री वेबिनार के अंदर इंक्लूड करना चाहते हो, उन्हें कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, या फिर कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हो। एंड इसका आप एक क्लियर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो दैट यहाँ पर यूजर नेम एंड उसके बाद बायो अगर आप देखोगे तो सबसे पहले हेल्पिंग पीपल रिड्यूस देयर कैंसर रिस्क। तो यहाँ पर हमने क्लियर किया कि अच्छा आप करते क्या हो, एंड उसके बाद क्वालिफिकेशंस MBBS DNB गोल्ड मेडलिस्ट एंड 16 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद हमने थर्ड लाइन में डाला बुक 1-on-1 कंसल्टेशन। सो दिस इज ए वेरी प्रिसाइज एंड क्लियर बायो जो कि डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है जो भी प्रोफाइल विजिट कर रहा है उसे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इंस्टाग्राम आपको बायो के अंदर मल्टीपल लिंक्स ऐड करने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर मल्टीपल लिंक्स ऐड करके अपने ऑडियंस को कंफ्यूज मत करो। यू शुड ऐड ओनली वन लिंक, एंड अगर आप और भी कुछ ऐड करना चाहते हो देन जस्ट ऐड 2 लिंक्स मैक्स। एंड यहाँ पर मैं बताता हूँ कि ये आपको क्यों करनी है। When you add like multiple links, तो यहाँ पर ऑडियंस जो है, जो भी पेशेंट्स आपका प्रोफाइल विजिट कर रहा है, दे गेट कंफ्यूज्ड। एंड ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगेन यहाँ पर डिसीजन फटीग होती है, एंड इसे वो भी बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। ये भी एक बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल टर्म है। तो इस कारण से जो है वहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस प्रोवाइड नहीं करनी है। आप या तो 1-on-1 बुक करने के लिए लिंक डालोगे, या फिर कम्युनिटी ज्वाइन करवाने के लिए, या फिर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक डालोगे। आपको मल्टीपल लिंक्स वहाँ पे प्रोवाइड नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आपका प्रोफाइल पिक्चर है दैट शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल, एंड वहां पर आपका फेस क्लियरली शो हो रहा हो। एंड यहाँ पर जो है आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकते हो दैट योर प्रोफाइल पिक्चर शुड बी क्लीन, प्रोफेशनल, एंड वहां पर आपका फेस क्लियरली विजिबल हो। एंड बेस्ट ऑप्शन ये है कि प्रोफेशनल हेडशॉट, मतलब यहाँ पर आप सिर्फ फेस का अगर वो इमेज लगाते हो तो दैट इज बेटर। एंड अगर बैकग्राउंड प्रॉपर वाइट रखते हो देन इट इज ऑल्सो बेटर। या फिर अगर आप क्लिनिकल बैकग्राउंड रखते हो, लाइक अगर आपने हॉस्पिटल या फिर अपने क्लिनिक के अंदर फोटो लेकर के रखा है, देन इट इज ऑल्सो गुड। बट आपका फेस जो है बड़ा सा दिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि फेस जो है फेमिलियरिटी बिल्ड करता है। एंड अगेन फॉर्मल और सेमी फॉर्मल अपीयरेंस। एंड ये मे बी यहाँ पर क्वालिटी सही नहीं दिख रही हो, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको जो भी पिक्चर लगानी है वो लो क्वालिटी की नहीं लगानी है। दैट शुड बी ए वेरी हाई क्वालिटी इमेज। Now coming to our next point, that is brand identity, and it is optional but it is helpful। अब यहाँ पर देखो, अगर आप अपने लिए अपने अकाउंट के लिए एक प्रॉपर कलर फिक्स कर लेते हो, 2-4 कलर पैलेट्स एंड कुछ फॉन्ट्स वगैरह फिक्स कर लेते हो, देन इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट के अंदर जो है एक कंसिस्टेंट लुक आता है, एंड वो जो है लॉन्ग टर्म में आपके अकाउंट को विजुअली बहुत ही ज्यादा अपीलिंग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो दैट वी यूज ए सर्टन टाइप ऑफ फॉन्ट्स एंड सर्टन टाइप ऑफ कलर ऑन हर प्रोफाइल, जिससे कि इनका पेज, इंस्टाग्राम पेज काफी ज्यादा कंसिस्टेंट एंड बहुत ही ज्यादा विजुअली अपीलिंग दिख रहा है। सो हियर आर फ्यू पॉइंट्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। फर्स्ट इज कंसिस्टेंट कलर इन सबटाइटल्स, मतलब सबटाइटल के अंदर जो भी आप कलर डालोगे वो अगर आप फिक्स कर लेते हो एज ए ब्रांड कलर, then it is very great, and you have to use same color tones in your covers, subtitles and thumbnails. After that you have to keep similar visual style across all posts, and you have to keep in mind that this is not mandatory, but इससे जो है आपका प्रोफाइल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। So you can do this, but यहाँ पर आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी होगी that your content quality matters more than these types of design। So content के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है instead of these types of design। बट अगर आप अपने अकाउंट को एक कंसिस्टेंट विजुअल आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हो तो वो आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा रहेगा। नाउ कमिंग टू आवर सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज हाईलाइट फोल्डर। अब यहाँ पर देखो, हाईलाइट के अंदर जो है ना, मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग मल्टीपल हाईलाइट के सेक्शंस बना देते हैं। वो चीज आपको नहीं करनी है। आपको मैक्स टू मैक्स 3 या 4 हाईलाइट्स के फोल्डर बनाने हैं, एंड वो इस तरीके से रहेगा। सबसे पहला आपका पर्सनल रहेगा, जहां पर कि आप अबाउट यू अपने बारे में बताओगे, जो भी आपकी पर्सनल स्टोरीज है, या फिर अगर आप कहीं पर घूमने गए हो तो उस टाइप के आप पोस्ट वगैरह शेयर करोगे, यहाँ पर स्टोरीज में डालने के बाद हाईलाइट सेक्शन में सेव कर दोगे। एंड उसके बाद जो आपका दूसरा सेक्शन रहना चाहिए दैट इज FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन बाय योर पेशेंट्स। तो उसे जो है आप यहाँ पर डालोगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर सबसे पहला सेक्शन बनाया है पर्सनल, जो भी मेरी पर्सनल स्टोरीज है, तो मैं वो यहाँ पर शेयर करता हूँ। आफ्टर दैट गोल्ड माइन, जहाँ पर कि मैं स्ट्रेटेजी वगैरह बताता हूँ
जो कि अगर कोई भी डॉक्टर मेरे प्रोफाइल पर विजिट करते हैं तो वो देख करके अपने प्रोफाइल के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरीके से डालना है, जहां पर कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन या फिर ट्रीटमेंट्स वगैरह के बारे में बताओगे। आफ्टर दैट पेशेंट्स टेस्टिमोनियल, जैसे मैंने यहाँ पर रिजल्ट शो किया है उसी तरीके से आपको यहाँ पर टेस्टिमोनियल का एक सेक्शन डालना होगा, जहां पर कि आप जो भी आपके बारे में पेशेंट्स बोलते हैं, जो भी उन्होंने वीडियो टेस्टिमोनियल दिया हुआ होगा या फिर व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस वगैरह भेजे होंगे, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पर डाल सकते हो। एंड अगेन यहाँ पर ये पॉइंट है दैट अवॉइड एडिंग टू मैनी हाईलाइट्स फोल्डर, टू मैनी ऑप्शंस कैन मेक द प्रोफाइल लुक वेरी क्लटर्ड। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है व्हाइल क्रिएटिंग हाईलाइट फोल्डर। नेक्स्ट कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट दैट इज पिन्ड पोस्ट स्ट्रेटेजी। देखो इंस्टाग्राम हमें 3 पोस्ट पिन करने की परमिशन देता है, तो हमें जो है वो तीनों पोस्ट को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पिन करना है। सो द फर्स्ट पिन पोस्ट जो आपका रहने वाला है दैट इज गोइंग टू बी अबाउट यू। अब देखो यहाँ पर एक सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर मैं एज ए ऑडियंस आपका अकाउंट विजिट कर रहा हूँ, तो आप मुझे कितना कॉन्साइज तरीके में, कितना जल्दी आप अपने बारे में सब कुछ बता सको, दैट वुड बी बेटर फॉर मी। एंड उससे जो है मैं आपसे फेमिलियर फील करूंगा एंड इवेंचुअली जो है फिर मैं आपको फॉलो करूंगा या फिर मुझे जो है आपके बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पर हमारा यही पर्पस है, बायो के थ्रू, प्रोफाइल पिक्चर क्लियर रखने के थ्रू, यूजर नेम जो हमने देखा, अपना हाईलाइट सेक्शन देखा, एंड सेम गोज विथ पिन्ड पोस्ट। यहाँ पर भी आपको सिंपल सा पहला जो आपका पिन्ड पोस्ट रहेगा, जहाँ पर वहां पर आप अपने मतलब आपने कोई भी वीडियो रिकॉर्ड की होगी जहां पर आपने अपने बारे में बताया होगा, तो आप उसे पिन करोगे। सेकंड इज गोइंग टू बी द अथॉरिटी कंटेंट, जहां पर कि आपने कुछ अगर इस टाइप का कंटेंट बनाया होगा जिसमें कि आपने किसी भी टॉपिक के बारे में काफी डिटेल में, काफी एजुकेशनल वीडियो या फिर किसी ट्रीटमेंट मेथड के बारे में बताया होगा जो कि आप फॉलो करते हो, तो आप उसे पिन करोगे एज ए सेकेंड पोस्ट। एंड थर्ड पोस्ट विच यू आर गोइंग टू पिन इज गोइंग टू बी टेस्टिमोनियल और क्लाइंट स्टोरी। एंड इसका भी एक पर्पस है कि अगर मैं एज ए ऑडियंस आपका अकाउंट विजिट कर रहा हूँ एंड अगर मैंने देखा कि अच्छा आपके पास लोगों की टेस्टिमोनियल भी है, देन आई विल नो, सबकॉन्शियसली मुझे ये पता चलेगा कि यस यू आर ट्रीटिंग पेशेंट्स वेरी वेल एंड पेशेंट्स जो है आपके ट्रीटमेंट के बाद खुश हैं। So this is the thing, and as I said, this creates a complete first impression for new visitors. Now coming to our next point, that is very important, that your Instagram profile should answer these 3 questions instantly. First is who are you, what problem do you solve, जहां पर कि आप अपने स्पेशलाइजेशन वगैरह के बारे में बताओगे, एंड हाउ कैन समवन कॉन्टैक्ट यू, जो कि हमने एक CTA के बारे में बात किया, जहां पर कि आप 1-on-1 का लिंक डालोगे या फिर अगर आप फ्री वेबिनार कम्युनिटी वगैरह है तो आप उसका लिंक डालोगे। If your profile clearly communicates these 3 things, it becomes much easier for patients to trust you and reach out to you. So you have to keep these things in mind while optimizing your profile. And next thing is how you can get more patients and leads from Instagram. उस चीज के बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे. So you can subscribe this channel and see you in the next video.